आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक मश्क हल करेंगे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो यूँ समझें कि एक बैग है और उसमें 5 फेयर सिक्के हैं और 10 अनफेयर सिक्के हैं। फेयर सिक्कों की प्रोबेबिलिटी 50% है और जो अनफेयर सिक्के हैं उनमें 80% पॉसिबिलिटी है कि हेड आए और 20% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आए। तो यूँ समझें कि मैं बैग में हाथ डालता हूँ और आंखें बंद करके एक सिक्का निकालता हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 हेड आएँ या यूँ कहें कि 6 में से 4 हेड आएँ। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमने मालूम करना है। तो हम ये मालूम करें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फेयर अगर हमें मिला हो 4 में से 6 हेड, तो फेयर कोइन आए, अगर हम फेयर कोइन पिक करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसे हम इस बेस थ्योरम की मदद से हल करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए हैपनिंग एंड बी हैपनिंग बराबर है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ये बराबर है प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ए। तो इस बेस थ्योरम को अगर हम दोबारा रीअरेंज करें, तो इसे देखने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो हमने बेस थ्योरम पे की थी। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा रीअरेंज करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी बराबर है, तो अगर हम दोनों साइडों पे प्रोबेबिलिटी बी से इसे तकसीम कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ए और तकसीम प्रोबेबिलिटी बी। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यूँ समझे कि हमने प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मालूम करना है, तो हमने फेयर सिक्का निकालें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मिला हो 6 में से 4 हेड्स, तो यूँ समझें कि ए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है कि हम फेयर सिक्का उठाएं और बी है कि 6 में से 4 हेड। तो इस फार्मूले के तहत अगर हम इसे यहाँ पर इसे इस्तेमाल करें तो हम ये प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो हम सबसे मुश्किल पार्ट इसका यही है, मुश्किल हिस्सा यही है कि प्रोबेबिलिटी हम बी की मालूम करें। बी हमारे पास यही है कि 6 में से 4 हेड आएँ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम यूँ कहें कि मैंने सिक्का लिया, उसे उछाला 6 दफ़ा, तो हम क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फेयर सिक्का आए। तो कुल 15 सिक्के हैं और 5 सिक्के फेयर हैं, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि फेयर सिक्का आए और 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि अनफेयर सिक्का आए। तो अगर फेयर सिक्का आता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 में से 4 हेड आएँ। तो ये मालूम करने के लिए हम एक स्पेसिफिक या ख़ास जो रिज़ल्ट है या नतीजा है, जो आउटकम है, उसे हम यहाँ पर बनाते हैं। फ़र्ज़ करें पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, चौथे पे टेल, 5वें पे हेड और छठे पे हेड। या यूँ कहें कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, चौथे पे हेड और फिर टेल और टेल। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी आधा है, और इसको हम यहाँ पर ज़रब देते जाएंगे तो इसकी कुल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कुल
जो उसके नताइज हैं वो हमें हासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे यूँ समझें कि 1/2 पावर 6, क्योंकि 6 जो हमारे 6 दफ़ा हम सिक्का उछालेंगे, एक दफ़ा सिक्का उछालने की प्रोबेबिलिटी आधा होगी, तो 6 दफ़ा उछालने पर उसकी पावर 6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 में से 4 हेड आएँ। तो ये एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम इसे बायनोमिनल कोफिशिएंट के ज़रिए हल करते हैं कि 6 में से 4 हेड आएँ। तो ये बराबर है, तो इसे हम ज़रब दें अगर 1/2 पावर 6 से, तो हमारे पास ये कुल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसका फार्मूला जैसे कि हमने पीछे कर चुके हैं, 6 फैक्टोरियल तकसीम 4 फैक्टोरियल 6 में से 4 के 2 फैक्टोरियल ज़रब हम 1/2 पावर 6 से देंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो इससे जो हम इसे हल करते हैं 6 5 ज़रब 4 3 2 1, तो इसे तकसीम किया, हम 4 फैक्टोरियल को हल करते हैं 4 3 2 1 और फिर 2 ज़रब 1, तो 4 से 1 तक ये कैंसिल हो जाता है, 1 ख़त्म हो गया। 6 को 2 से तकसीम कर देते हैं तो ये 3 आ जाता है हमारे पास। तो 3 को 5 से ज़रब करते हैं तो ये 15 हमारे पास जवाब आ जाता है। तो ज़रब देंगे हम 1/2 पावर 6, तो ये हमारे पास 15, ये 64 के बराबर होता है। 2 को अगर 6 दफ़ा ज़रब दें तो ये 15/64, तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी कि 6 में से 4 हेड आएँ और मिले हुए फेयर कोइन से, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी B गिवन A। तो हमने पहला हिस्सा यहाँ पर हल कर लिया है। तो यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी आ गई है कि 6 में से 4 हेड आएँ और फेयर सिक्का मिला हो, तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी है 15/64। तो अगर अब हम अनफेयर कोइन की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं तो उसकी भी 6 आउटकम्स हैं कि 4 दफ़ा हेड आए और 2 दफ़ा टेल आए, लेकिन यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी में फ़र्क है। तो हेड की 0.8 है और टेल की 0.2, तो इन्हें हम यहाँ इस तरह आपस में ज़रब देंगे। तो 4 दफ़ा 8 0.8 आता है, तो 0.8 पावर 4 और 2 पावर 2, इनको ज़रब देंगे आपस में, तो हमारे पास एक आउटकम आ जाएगा अगर हम अनफेयर सिक्का उठाते हैं। तो इसे हमने छः में से 4 मिले हों तो ये बराबर होगा 15, जो कि हम ऊपर मालूम कर चुके हैं। इसे ज़रब देंगे हम 8 पावर 4 और ज़रब देंगे 2 पावर 2, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हम 6 में से 4 हेड आएँ अगर अनफेयर सिक्का मिला हो। 6 में से 4 हेड आएँ अगर अनफेयर सिक्का मिला हो। तो अब हम यहाँ पर इसे जमा करते हैं, तो 1/3 जो कि फेयर सिक्के की प्रोबेबिलिटी है, तो उसे ज़रब देंगे हम 15/64, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि 6 में से 4 हेड आएँ अगर फेयर सिक्का हम उठाएं। तो इसे जमा कर देंगे अनफेयर सिक्के की प्रोबेबिलिटी जो कि 2/3 है, इसे ज़रब देंगे हम कि
6 में से 4 हेड आएँ अगर अनफेयर सिक्का मिला हो तो 15 ज़रब 8 पावर 4 ज़रब 2 पावर 4 2 पावर 2, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी 6 में से 4 हेड आने की, कुल प्रोबेबिलिटी जो इसे यूँ कह लें। इसे हमने हल किया तो ये 10 के बराबर हो गया। यहाँ पर हम इसे कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं तो आशारिया 8 ज़रब आशारिया 8 ज़रब आशारिया 8 ज़रब आशारिया 8, तो इसे अब हम 2.2 ज़रब आशारिया 2 से ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास आ गया आशारिया 0.1633। तो हम 10 से इसे ज़रब देते हैं तो ये आ गया आशारिया 163। तो ये जो हिस्सा है इसे हमने 10 को ज़रब किया तो ये हमने कैंसिल करके इसका जवाब क्यों आ गया कि आशारिया 16384, ये हमारे पास इस हिस्से का जवाब आ गया। अब इसमें हम जमा करेंगे 5/64, तो 5/64 बराबर है आशारिया 07 वगैरह वगैरह, तो इसमें हमने जमा कर दिया आशारिया 16384, तो ये हमारे पास आ गया आशारिया 24। तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये दोनों फेयर सिक्के की और अनफेयर सिक्के की जो प्रोबेबिलिटी है ये दोनों की आ गई है। तो ये 24.1965% इसे कह लें। मैं इसे अभी शॉर्ट नहीं कर रहा है, इसे आगे अभी हल करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, या बेस थ्योरम में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी ये हमने अब मालूम कर ली है, और प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए भी मालूम कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मालूम कर चुके हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ मिट जाए जो काम आए हमारे, तो मैं इसे यहाँ से भी मिटा देता हूँ। तो अब काफ़ी जगह बच गई है। तो अब हम इसे हल करते हैं, इस बेस थ्योरम को। दोबारा बेस थ्योरम की तरफ आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन की क्या है, अगर हमें मिला हो 4 में से 6 हेड, तो ये फार्मूले के तहत हमने किया था कि पी प्रोबेबिलिटी 6 में से 4 हेड आए मिले हुए फेयर कॉइन में से, और प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन की तकसीम किया प्रोबेबिलिटी 4 में से 6 हेड। तो इसे हम अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमने निकाला 15/64, ज़रब किया हमने 1/3 थी, जी हाँ फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी 15 में से 5, ये 1/3। तो इसे तकसीम कर देंगे, हमने जो नीचे 24.1965% निकाला है तो 0.241965, तो इससे हमने तकसीम कर दिया। तो अब इसे हल करते हैं, 15 को 3 से तकसीम हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5/64। तो इसे हम तकसीम कर देंगे आशारिया 24165 से। तो इसे हम कैलकुलेटर की मदद से अभी हम हल करते हैं। तो 5/64, तो ये 07 समथिंग ये आ गया, और हम इसे तकसीम कर देंगे आशारिया 24165 से। तो हमारे पास जवाब आ जाता है 32.2। तो हम इसे यहाँ पे लिखते हैं 32.3%। तो ये 1/3 जो फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी थी उससे यकीनन कम है, थोड़ा सा कम है। तो ये यूँ कहें कि ये इतना कम परसेंटेज इसलिए है हेड आने की, अगर क्योंकि 6 में से 4 हेड यकीनन 2/3 है कि 6 में से 4 हेड आएँ, लेकिन यहाँ पर ये 1/3 परसेंटेज बन रही है कि अगर हम फेयर कॉइन जो है वो आए, अगर 6 में से 4 हेड आएँ। लेकिन क्योंकि अनफेयर हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अनफेयर हेड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो यकीनन फेयर सिक्के की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। इसे हम अगर यहाँ पर एक विजुअली करें, मैं आपको अभी करके बताऊंगा कि
इसे हम किस तरह अगर समझें कि ये प्रोबेबिलिटी किस तरह इसका विजुअली हिस्सा बनता है, किस तरह इस एरिया के हिसाब से, तो मैं इसे मिटाता हूँ यहाँ से। तो यूँ समझें कि मैं एक एरिया बनाता हूँ, कुल एरिया जो कुल प्रोबेबिलिटी है, जिसमें फेयर और अनफेयर सिक्का जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, यूँ समझें ये कुल एरिया है जिसमें अनफेयर और फेयर सिक्का जो है वो शामिल है, और इसमें से 1/3 जो हिस्सा है वो फेयर सिक्के का है। तो यूँ समझें ये हिस्सा जो है ये 1/3 है, और ये फेयर सिक्के का हिस्सा है, और ये अनफेयर जो 2/3 है। तो जो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है फेयर सिक्के की 15/64, तो यूँ समझें कि ये जो हिस्सा है, ये प्रोबेबिलिटी जो है कि 6 में से 4 हेड आएँ, और दूसरी तरफ अनफेयर सिक्के में की प्रोबेबिलिटी के 6 में से 4 हेड आएँ। ये कुल जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है ये 32, कुल जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 6 में से 4 हेड आएँ, उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी कुल, ये कुल वो प्रोबेबिलिटी है जो गोल दायरे में मैंने शामिल की है। और जो नीचे जो हिस्सा है ये अनफेयर हिस्से में जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पर ये जो हिस्सा इंटरसेक्ट कर रहा है फेयर सिक्के के हिस्से में, तो यूँ समझें ये 32.3% हिस्सा है उस कुल दायरे में जो 6 में से 4 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये लाल हिस्से से मैं इसे जाहिर कर रहा हूँ, ये 32.3% हिस्सा है कुल दायरे के जो है। अगर ये 100% हो, कुल दायरे में जो 6 में से 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, इसमें से ये हिस्सा जो इंटरसेक्ट कर रहा है फेयर सिक्के में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये की प्रोबेबिलिटी है।